पावर ने कल अच्छा परफॉर्म किया। टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों जानेंगे और जो एनालिस्ट का कॉल आ रहा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। 3.26% का क्रेज आया है एंड प्लस 5 डे के अंदर भी उसने ज़्यादा परसेंट की ही मूव दी है। वाई? बिकॉज जो भी पावर सेक्टर की कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं वो नेगेटिव के अंदर आ रहे हैं और टाटा पावर ने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं। पॉजिटिव रिजल्ट्स इन द सेंस वो लॉस में नहीं गए हैं, प्रॉफिट में आए हैं। हाँ, ऑल दो हमें जो है गिरावट देखने मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट वो तो लाजमी था, हर एक पावर सेक्टर में गिरावट देखने मिली, बट इसने मैनेज किया प्रॉफिट लाने में, बाकी सारी कंपनीज ने लॉस लाया है। सो इसी वजह से हमें टाटा पावर के अंदर तेजी देखने मिल रही है, बट रिजल्ट्स वर रियली नॉट अट्रैक्टिव। अगर हम बात करें टाटा पावर की तो टाटा पावर के अंदर अभी अपडेट आ रही है कि MSCI इंडेक्स का जो रीबैलेंसिंग होने वाला है वो 12 नवंबर को होने वाला है, एडजस्टमेंट ऑन नवंबर 30। सो दोस्तों इसके अंदर MSCI इंक्लूजन रेस के अंदर सबसे लीड प्लेयर जो है वो टाटा पावर और SRF है। तो वो इंक्लूड तो जो भी स्टॉक्स है वो 12 नवंबर को ये डिसाइड हो जाएंगे एंड फिर बाद में 30 नवंबर के बाद इंक्लूड हो जाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, रिव्यूड स्लेटेड ऑन नवंबर 12। तो दोस्तों इनको सेमी एनुअली रिव्यू के अंदर जो है ये जो टॉप शेयर्स है टाटा पावर और SRF, तो सबसे पहले तो टाटा पावर और SRF दोनों लीड है इसके अंदर। जो भी IRCTC भी है और 2-3 स्टॉक्स है, डीमार्ट भी है, तो जोमेटो भी है एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज, माइंड ट्रीज और एम्फेसिस, तो दोस्तों ये लोग भी है। बट जो लीड प्लेयर्स है टाटा पावर और SRF से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो दोस्तों अगर टाटा पावर आ जाता है वहाँ पर तो MSCI इंडेक्स के अंदर, आपको पता है MSCI इंडेक्स जैसे कि हम जैसे हर एक जगह पर आपने सुना होगा हम निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की बात करते हैं, वैसे ही जैसे ही हम देखते हैं ना कि निफ्टी 5 पॉइंट डाउन है, 5% डाउन है, इतना 5% तो नहीं 1% डाउन है, इतना ज़्यादा डाउन है, तो वो बातें करते रहते हैं। तो हम पहले निफ्टी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ये सबको देखते हैं। वैसे ही FIIs जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स जब हमारे इंडिया के अंदर पैसा डालते हैं तो वो MSCI इंडेक्स को देखते हैं कि MSCI इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है एंड उसी के हिसाब से उनका पैसा इधर आता है। येस, देर आर वेरियस थिंग्स दैट दे चेक, बट ये एक मेजर चीज़ रहती है। टाटा पावर शेयर जम्प्स डिस्पाइट एनालिस्ट डाउनग्रेड। सो दोस्तों कई सारे एनालिस्ट ने इसको डाउनग्रेड किया था। सिटी एंड क्लासा ने इनकी रेटिंग भी रिड्यूस कर दी थी, सेल का कॉल दिया था, ये देखिए पावर टू सेल ऑन मंडे, प्लस इधर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कही थी, लेकिन फिर भी ये देखिए क्लासा ने इसका सेल फ्रॉम बाय, पहले बाय के लिए कहा था, अभी सेल के लिए कह दिया था, एकदम पहले बाय के लिए कहा था फिर उसको चेंज कर सेल के लिए कर दिया, लेकिन फिर भी हमें इसके टाइम पर तेज़ी देखने मिली। प्लस अगर आप देखो तो इन्होंने टारगेट जो है वो कम कर दिया, 191 का जो टारगेट था वो 160 का कर दिया, और इन्होंने कहा कि फंडामेंटल तो ठीक ठाक है लेकिन फंडामेंटल के हिसाब से स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया है और MSCI इंडेक्स के अंदर लाइकली इंक्लूड होगा, तब जाकर हम देखेंगे बाद में। और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इधर इंक्लूड की, और सिटी बैंक ने भी इसका 192 का टारगेट जो पहले दिया था वो चेंज कर 153 का कर दिया। सो एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट नीचे जाए, बट मार्केट तो हर एक न्यूज़ के बेस पर नहीं चलता है ना, और मार्केट जो है वो हमारे बेसिस पर मतलब नहीं चलता है, इसी वजह से ऐसा होते हुए देखने मिला। ईयर ऑन ईयर तो टाटा पावर के अंदर इंक्रीमेंट आई थी, बट प्लीज़ नोट के पिछले साल सितंबर में कैसी हालत थी वो आपको पता ही है, और इस साल सितंबर में कैसी हालत थी। तो डेफिनेटली इनका रेवेन्यू तो बढ़ना ही था, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन्होंने बहुत मात खाई है, बहुत बड़ी मात खाई है। नेट इनकम चलिए 50% बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बड़ी मात खाई है, वो चेकआउट कर सकते हो। अगर हम बात करें इतनी बड़ी तेज़ी के बाद भी, 3-3.5% की तेज़ी के बाद भी हमें RSI और MFI दोनों ही एक रेंज के अंदर देखने मिलता है, वो है 69 का और 42 का, तो हमें स्लाइटली इंक्लाइन टूवर्ड्स पॉजिटिव देखने मिलता है, ओवरबॉट जोन देखने मिलता है, बट स्टिल इट इज़ नॉट येट ओवरबॉट। दिस इंडिकेट्स कि हम अभी भी इसके अंदर पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। मैकडी भी स्लाइटली एक नेगेटिव और बुलिश दोनों ही ट्रेंड में नहीं है, एक मिडिल ट्रेंड के अंदर है, सो हम इसको भी डिफाइन नहीं कर सकते। वेल बट वी आर श्योर कि जब भी हम ज़्यादा लंबा समय के लिए होल्ड करेंगे, 1 मंथ के लिए होल्ड करेंगे तो 40% के रिटर्न मिलेंगे, उससे ज़्यादा होल्ड करेंगे तो और ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, और उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा और, तो जितना ज़्यादा हम लंबा खेलते जाएंगे उतने ज़्यादा हमारे रिटर्न्स कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, एक्सपेंसिव हुए जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी इसके अंदर जो है अराउंड 52 वीक लो से इन्होंने 350% की ग्रोथ दिखाई है, अभी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इन्होंने
ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर बताया और अभी जैसे जल्दी जल्दी एक्सपेंसिव हुए जा रहा है। सो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर क्यों खरीदना जब हमें एकदम सस्ते दाम पर टाटा पावर मिल रहा है। आई नो कि आने वाले टाइम में अगर प्रेशर भी आया तभी भी ये वाला जो लेवल है आई डोंट थिंक कि फिर से ये वाला लेवल आएगा अनटिल एंड अनलेस कोविड का जैसा कोई टाइम वापस ना आ जाए। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा। कहना चाहूँगा कि हम इसके लेवल्स को मद्देनज़र रखते हुए इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं। ऑल दो इसके अंदर ज़्यादा ओवरबॉट जोन पर नहीं गया है लेकिन ओवरबॉट जोन के पास है। तो दोस्तों अभी हम इसके अंदर बाइंग करके चल सकते हैं अगर आपको टेक्निकल लेवल्स पर कोई फ्रेश अपॉर्चुनिटी दिखती है तो, वरना खाली तुक्का लगाना विल नॉट बी वर्किंग योर। अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो खाली उठा और बाय कर लिया और फिर बाद में सेल कर दिया, ऐसा नहीं होगा, प्रेशर में भी आ सकता है। सो टेक्निकल्स के बेसिस पर इसके अंदर अपनी एंट्री ले सकते हो, वरना अगर आपको चाहिए सो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़कर हमसे उधर बात कर सकते हो। सो वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ग्रोइंग।